हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं हम थर्मोडायनामिक्स चैप्टर को। सो नेक्स्ट टॉपिक अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम को। टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सो ऑन द basis of exchange of matter and energy with the surroundings, there are three types of system. Three types of system. First one open system हो जाएगा, open system. Second one closed system, and third one is isolated system. तो यहाँ पे हम बच्चों पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम को। तो ऑन द बेसिस ऑफ वहाँ पे जो एक्सचेंज होगा मैटर एंड एनर्जी के सराउंडिंग्स के साथ में, थ्री टाइप्स के हमारे पास सिस्टम आते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे ओपन सिस्टम को। तो देखिए, फर्स्ट ओपन सिस्टम। सो द सिस्टम in which both the matter and energy can be exchanged with the surroundings, ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे? कॉल्ड एन ओपन सिस्टम। तो देखिए बच्चों, ओपन सिस्टम क्या हो जाएगा? ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मैटर का भी और एनर्जी का दोनों का क्या है, एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ में। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं जो हमारी गर्म चाय होती है ओपन कप के अंदर, वो क्या एग्जांपल है ओपन सिस्टम का, बिकॉज वहाँ पे मैटर का भी और एनर्जी का दोनों का वहाँ पे क्या और एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ में। सो हॉट टी in an open cup is the example of an open system. All right, so यहाँ पे क्या होता है? It can transfer heat, that is energy, as well as water vapors, that is matter. It can transfer heat, तो यहाँ पे जो हमारी हीट है वो जो एनर्जी है, एज वेल एज जो हमारे वाटर वेपर्स है जो क्या है मैटर है, वो क्या होता है? एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ में। सो इट कैन ट्रांसफर हीट एज वेल एज वाटर वेपर्स विद द सराउंडिंग्स, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ओपन सिस्टम का। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोज सिस्टम को। नेक्स्ट है क्लोज सिस्टम। तो देखिए बच्चों, क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होता है? ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज होता है यहाँ पे एनर्जी का, ना कि मैटर का। ओपन सिस्टम में क्या था? वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा था सराउंडिंग के साथ में मैटर भी और एनर्जी, बट क्लोज सिस्टम में क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का होगा। सो अ सिस्टम which can exchange only energy in the form of heat, radiation or work, but there is no exchange of mass
with the surroundings, with the surroundings. एग्जाम्पल में आ जाएगा यहाँ पे hot tea in a closed steel flask is an example of closed system. Closed system. यहाँ पे क्या होता है, it can transfers heat from the walls of the steel flask, but no matter can escape from this system. ठीक है बच्चों, तो देखिए क्लोज सिस्टम क्या हो जाएगा, ऐसा सिस्टम जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज होगा एनर्जी का, किस फॉर्म में, हीट, रेडिएशन और वर्क की फॉर्म में, बट यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होगा मास का. सो सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, रेडिएशन और वर्क, बट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मास विद द सराउंडिंग्स. एग्जाम्पल में आ जाएगा लाइक हॉट टी होती है हमारी क्लोज स्टील फ्लास्क के अंदर, एग्जाम्पल है क्लोज सिस्टम का. यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है हीट का फ्रॉम दी वॉल्स ऑफ द स्टील फ्लास्क, जो स्टील फ्लास्क है उसकी वॉल से सिर्फ यहाँ पे ट्रांसफर होगा हीट का, बट यहाँ से कोई भी मैटर जो है वो एस्केप नहीं कर पाएगा सिस्टम से. तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम दी सिस्टम. तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम. उसके बाद आ जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम. अब यहाँ पे एक्सचेंज ना ही तो सराउंडिंग के साथ में मैटर का होगा और ना ही एनर्जी का होगा. ठीक है, नाइदर दी एनर्जी नॉर दी मैटर, ना ही मैटर और ना ही एनर्जी. सो द सिस्टम इन विच नाइदर दी मैटर nor energy can be exchanged with the surroundings, with the surroundings. So isolated system क्या है, ऐसा सिस्टम, द सिस्टम इन विच नाइदर द मैटर, ना ही मैटर और ना ही एनर्जी का वहां पे एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ में. सो द सिस्टम इन विच नाइदर द मैटर नॉर एनर्जी कैन बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स. एग्जाम्पल गे, अ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट with its vapors in an insulated closed vessel is an isolated system. तो अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के आइसोलेटेड सिस्टम के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, लिक्विड है, कॉन्टैक्ट में है विद इट्स वेपर्स, किसके अंदर, इंसुलेटेड क्लोज्ड वेसल के अंदर. मतलब इंसुलेटेड है तो यहाँ पे जो हीट है उसका एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग के साथ में, और यहाँ पे क्या क्लोज्ड वेसल है मतलब जो मैटर है उसका भी एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग के साथ में. तो लिक्विड जो है कॉन्टैक्ट में है वेपर्स के साथ में, इंसुलेटेड क्लोज्ड वेसल के अंदर है, तो वहाँ पे ना ही तो मैटर ना ही वहाँ पे एनर्जी, दोनों का ही क्या है, एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग के साथ में. तो इसलिए क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं होमोजीनस और हेट्रोजीनस सिस्टम्स को. हेट्रोजीनस सिस्टम्स, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस सिस्टम्स. फर्स्ट हम देखते हैं होमोजीनस सिस्टम को.
तो होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है बच्चों, एक ऐसा सिस्टम जो क्या रहता है हमारा यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। यूनिफॉर्म यहाँ पे जो है हमारा पूरा कंप्लीट जो सिस्टम है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही फेज होता है। लाइक हमारे पास प्योर सॉलिड है, फिर प्योर लिक्विड है, तो यहाँ पे क्या होता है पूरा ये क्या होता है हमारे एक फेज में होता है, एक ही फेज होता है यहाँ पे, इसलिए क्या है यूनिफॉर्म है, और इसे हम क्या बोलते हैं होमोजेनियस सिस्टम। सो होमोजेनियस सिस्टम क्या हो जाएगा, व्हेन अ सिस्टम इज completely uniform, the system is completely uniform throughout, it is called homogeneous system, homogeneous system। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, homogeneous system हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होता है सिर्फ एक ही फेज होता है। सो a homogeneous system consists of only one phase, consists of only one phase। एग्जाम्पल में आ जाएंगे यहाँ पे, लाइक अ प्योर सॉलिड, अ प्योर लिक्विड, or a mixture of gases are the examples of homogeneous system, and all the systems have only one phase, so the system is uniform throughout, and therefore it is said to be homogeneous, तो होमोजेनियस सिस्टम क्या हो जाएगा बच्चों, सिस्टम जहाँ पे कंप्लीटली क्या होता है वो यूनिफॉर्म होता है। व्हेन अ सिस्टम इज कंप्लीटली यूनिफॉर्म थ्रू आउट, उसे हम क्या बोलेंगे होमोजेनियस सिस्टम बोल देंगे। और होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है एक फेज होता है। लाइक प्योर सॉलिड है, प्योर लिक्विड है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा एक ही फेज होगा। एग्जाम्पल्स है होमोजेनियस सिस्टम की, और सभी सिस्टम्स में क्या होता है सिर्फ एक फेज होता है। सो सिस्टम क्या यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, और इसलिए ये क्या है होमोजीनस है। उसके बाद आ जाएगा सेकेंड वन हेट्रोजीनस सिस्टम। इसमें क्या हो जाएगा, इफ द सिस्टम इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, it is called heterogeneous system, and the heterogeneous system consists of two or more phases which are separated by a boundary, एग्जाम्पल में आ जाएंगे लाइक यहाँ पे अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ठीक है बच्चों, तो हेटेरोजेनियस सिस्टम क्या होते हैं बच्चों, सिस्टम जो कि क्या होते हैं यूनिफॉर्म नहीं होते हैं थ्रू आउट, कंप्लीट जो सिस्टम वो यूनिफॉर्म नहीं होता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक से क्या होंगे ज्यादा फेजेस, दो होंगे या फिर उससे ज्यादा क्या होंगे यहाँ पे फेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर है, ये यूनिफॉर्म नहीं है कंप्लीटली, हमारा यहाँ पे एक फेज नहीं होगा, यहाँ पे दो फेज से ज्यादा क्या होंगे फेजेस हो जाएंगे। सो यहाँ पे क्या है ये मिक्सचर जो है ऑयल एंड वाटर का क्या हो जाएगा हेटेरोजेनियस सिस्टम हो जाएगा। सो ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आई होप आपको सभी टॉपिक्स क्लियर होंगे। फिर
फिर भी अगर आपको डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।